राजसमंद में चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। राजसमंद विधानसभा का जो अपडेट है, 11वें राउंड के बाद तकरीबन 23,000 के आसपास की लीड भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खाते में है। दीप्ति किरण माहेश्वरी अभी हमारे साथ है। चेहरे पर मुस्कुराहट काफ़ी कुछ बयां कर रही है। चेहरे पे हमेशा ही मुस्कुराहट रहती है, मुस्कुराहट तो रहनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात आज ये है कि राजसमंद में जो चारों सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने निश्चित है, तय है। जो बात हम हमेशा बोलते हैं कि राजसमंद की ये चारों सीटें जीतना मतलब राजस्थान में सरकार बनना। 3 जगह अच्छा खासा डिफरेंस है, चौथी अभी भी अटकी हुई है, मगर ये अच्छी लीड लग रहा है कि कुछ ना कुछ सुखद परिणाम लेकर आएगी। पर जब चुनाव और काउंटिंग के बीच का दौर था तो खबरें आती थी कि 2,000 की लीड रहेगी या 5,000 का अंतर रहेगा, 7,000 का अंतर रहेगा। दीप्ति माहेश्वरी ने आकलन लगाया था कि मैं शुरू से ही इतने ज़्यादा मतों से आगे रहने वाली हूँ। नहीं, आकलन तो देखिए, ये तो जनता का स्नेह, लगाव और वाकई में अगर मैं आपको बताऊं, अगर चुनावी दौरे हम देखें तो हमेशा से ये तो तय था कि जनता का रुझान किस तरफ है। राजस्थान में जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी को लेकर था, राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी को था। और उपचुनाव में जितनी तकलीफ़ें हुई थी, जिस तरीके से उपचुनाव लड़ा गया था, तो कहीं ना कहीं ये आश्वस्त थे कि उसके ऊपर ही खाता खुलेगा। जो उपचुनाव का आपने जिक्र किया है, उपचुनाव में स्थिति ये थी कि ये बताया गया कि किरण जी की बेटी चुनाव लड़ रही है, तो पूरा मामला किरण जी के इर्द गिर्द था। इस बार ये कहा जा रहा था कि क्योंकि 2.5 साल आपने पूरे कर लिए हैं, इस बार चेहरा आप स्वयं भी रहने वाली है। लोगों ने चेहरे पे मोहर लगाई। आपके प्रश्न का जवाब आपने ही दिया। पहले किरण जी की बेटी ने लड़ा था, अब किरण जी की बेटी और विधायक दीप्ति ने लड़ा था। तो आपको लग रहा है कि विधायक दीप्ति पे लोगों ने विश्वास जताया है? ये तो वोट का अंतर बता रहा है। एक सवाल यहाँ पूछना थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को भी चटपटा मसाला मिल जाएगा कि जब आपका टिकट की घोषणा हुई तो लगातार फिर आपकी ही पार्टी के कई लोगों द्वारा ये कहा गया कि ये टिकट खरीदा गया है, सूत्रों के अनुसार सही चीज़ें नहीं गई हैं, सर्वे को नकार कर टिकट दिया गया है, पार्टी ने गलती कर दी है। कहीं ना कहीं दीप्ति माहेश्वरी ये भी सोच रही होगी कि उन सारे सवालों का भी जवाब यहाँ से निकल गया। मैं सच बताऊं तो मैंने कभी भी इन चीज़ों पे नहीं सोचा। मैं बहुत पॉजिटिव सोच रखने वाली व्यक्ति हूं और हमें भरोसा था, भारतीय जनता पार्टी को भरोसा था, अपने कामों पे भरोसा था, अपने जनता के प्रति जुड़ाव पे भरोसा था, और जनता का जो भरोसा हमारे ऊपर था और हमेशा से रहा है। 25 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है राजसमंद, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है वो कभी गलत। आखिरी सवाल, अगर यहाँ से आप काफ़ी अच्छी लीड हैं, परिणाम आगे अभी काफ़ी बाकी है, मगर उसके बीच ये सवाल, अब अगर वापस राजसमंद दीप्ति माहेश्वरी को चुनता है तो दीप्ति माहेश्वरी के अगले 5 सालों की क्या रूपरेखा रहेगी? मैंने ये बात पहले भी कही थी और मैं अब वापस से कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए डेफिनेटली, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर कुछ करेंगे तो युवाओं के लिए करेंगे। कुछ किस तरीके से रोज़गार बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उनका स्किल डेवलप कर सकते हैं, और केंद्र सरकार की बहुत अच्छी लाभकारी योजना है, उन योजनाओं को लेकर हम किस तरीके से युवाओं को एक लाइन अच्छी पकड़ा सकते हैं। राजसमंद के विकास को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर, हॉस्पिटल की समस्या को लेकर, शिक्षा की समस्या को लेकर, और अब क्योंकि सरकार बनने जा रही है तो काफ़ी हद तक हमें भी उम्मीद है कि जो चीज़ें राजसमंद में 5 साल पिछले नहीं हो पाई, उन सबको भी वापस से। अब बूथ के लिए निकल रहे हैं आप? काउंटिंग के लिए? काउंटिंग के लिए। तब देखिए, काउंटिंग के लिए अभी तक घर पे थे, मगर अब जब लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें सही हो गई है तो अब काउंटिंग के लिए निकल रहे हैं। तमाम दावे किए गए हैं और पीछे से जो खबरें चलकर आ रही कि 22+ की हमारी लीड हो गई है। एक अच्छा खासा अंतर है अभी यहाँ इस वोटों के बीच। लगता है कि इसको पाट पाना इतना आसान होगा नहीं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।